चैनल नॉलेज का हब। इन दिस वीडियो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने आज ही अपलोड करा था टू इन्फॉर्म यू गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी फर्स्ट चैप्टर है आप एक बार ही देख लो। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा रहने वाला है। ये जो बुक है फर्स्ट सी, ये जो हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इशू फॉर फीचर री इशू एंड बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैं बुक से भी आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड देन लास्ट वन हमारा लिखा है काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो आपका मेन हैंड रिटेन नोट्स है ना, मेरे को ये लगता है कि हैंड रिटेन नोट से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है और समझ में भी ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने क्या करा है आपको हैंड रिटेन नोट से एक्सप्लेन करूँगी इफ़ अगर नीडेड, या फिर आपको चाहिए कि मैं बुक का भी पूरा डेफिनेशन पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला लिखा है भाई कंपनी क्या होता है, व्हाट इज़ कंपनी। ठीक है, तो मैंने एक पैराग्राफ में आपको लाइनें लिख करके एक्सप्लेन करने से बेटर मेरे को ये लगा भाई हर चीज़ को समझने के लिए क्या है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता चल जाएगा कि भाई इसका मतलब होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने लिखा है कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 5 is a common seal. Number 6 is can sue and can be sued on its name. Number 7 is a transferability of shares. ठीक है, अब इनका एक समरी मैं आपको बताती हूँ एक एक करके होता क्या है। ठीक है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखी है तो उनको पता होगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनके कहने का मतलब क्या है कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में आकर के मिले हैं और उन्होंने क्या फॉर्म करा है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, काम करती है एक साथ इंडिविजुअली, मतलब सारे आकर के मिल गए, एक कंपनी बन गई और वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो जैसे वी ह्यूमंस आर द नेचुरल बॉर्न वन, क्या हमारी कंपनी नेचुरली बन गई कि भाई आज वहाँ पर कानपुर में एक नई कंपनी खुद ही बन गई, नहीं बनी ना, बहुत सारे लोगों ने बनाया उसको। इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि इसको बनाया जाता है ह्यूमंस के थ्रू, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 3 इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी किसने क्रिएट करी, लॉ ने क्रिएट करी। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी तभी फॉर्म होती है जब इसका रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होता है। ठीक है, नंबर 4 इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी की खुद की एक अलग पहचान होती है। नंबर 5 कॉमन सील। कॉमन सील देखो क्या है ना, हमारी ह्यूमंस की तरह कंपनी के पास हाथ तो है नहीं कि वो साइन कर दें, तो कंपनी क्या करेगी, उसको भी तो अपने पेपर्स को साइन करना पड़ेगा ना, तो एक कॉमन सील यूज़ करते हैं जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं ना। जैसे अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भी चले जाओ तो वो वहाँ प्रिंसिपल साइन कर भी देता है, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उस साइन की जितनी आपके कॉलेज के स्टैम्प की होती है, तभी कहते हैं ना हर एप्लीकेशन पे स्टैम्प लगवा लो, यही होता है कॉमन सील। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6 कैन स्यू एंड कैन बी श्यूड ऑन इट्स नेम। इन्होंने बोला कि कोई बंदा चाहे तो कंपनी के नाम पर सिर्फ कंपनी को ही क्लेम कर सकता है, या फिर कंपनी चाहे तो किसी को क्लेम कर सकती है। नंबर 7 इज अ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है, कंपनी के जो शेयर्स है दे मे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि आगे हमारा जो भी पूरा चैप्टर रहने वाला है वो शेयर्स पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो उसको इतना ही समझ लो कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ डार्क कर रखी है, आप पढ़ो। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी हमारी किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट
13 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। डेफिनेशन, फिर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, एक साथ मर्ज कर दो, तो डेफिनेशन बन गई हमारी कंपनी की। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। इन्होंने बोला कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है, इसकी एक खुद की अलग पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है, इसमें मेंबर्स आएंगे जाएंगे, हायर करे जाएंगे, फायर करे जाएंगे, पर द कंपनी नेवर डाई। कंपनी वैसी ही रहेगी, कंपनी नहीं मरेगी, ठीक है। एंड इट हैज़ अ कॉमन सील। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको काइंड्स ऑफ कंपनी एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू हैव डाउट, इतने में आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।